Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Ruskin Bond, an English literature book for class 7th, chapter 13. Today, we will be doing, and the name of this chapter is Drunken Stupor. It is a metaphor given to a person जब आप एक झूठ की वजह से कंफ्यूज हो जाते हो, अपनी रियल पर्सनालिटी हैबिट्स फॉलो नहीं करते हो और उस झूठ में जो आपने झूठ बोला है वैसे अगर जीने लग जाते हो तो उसे बोला जाता है ड्रंकन स्टूपर. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. आई हैड नेवर ट्रैवल्ड इन अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट. अब जो ऑथर हैं उन्होंने कभी भी सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल ही नहीं करा था. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड बी ट्रैवलिंग सेकंड क्लास. जिंदगी में पहली बार होगा जब वो सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं. द ट्रेन वॉज शेड्यूल्ड to depart at 9 p.m., but in our great joy to be away, we had reached the station in the evening, much ahead of the departure time. अब ट्रेन तो निकलनी थी 9 बजे रात को, लेकिन इनको बड़ी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी ट्रेन से जाने की, तो ये शाम को ही स्टेशन पे आके बैठ गए थे. After strolling around for a while, we went to the refreshment room and had our meals. थोड़ी देर इधर उधर घूमे, फिर रिफ्रेशमेंट रूम पे जाके इन्होंने खाना खा लिया. From my behavior and attire, I did not take the waiters very long to recognize who was the chief and who was the sidekick. अब इनके जो कपड़े थे उस वजह से वेटर्स इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि मेन इंसान कौन है और उनके साथ असिस्टेंट या साइड में कौन आया हुआ है. I do not know why, but their mean manner upset me. अब जब मेन इंसान से वेटर बात करते तो ढंग से बात करते और इनसे थोड़ा सा रूड तरीके से बात करते थे, तो ये जो उनका एटीट्यूड था इसकी वजह से हमारे ऑथर को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था. इट वॉज ईश्वरी हु फुटेड द बिल. ईश्वरी जो था उसने पैसे भरे बिल के. Probably these waiters earned much more money in tips than what my father earned in salary. हमारे ऑथर को ऐसा लगा कि जितनी ये वेटर्स कमाते होंगे उतना उससे तो कम मेरे पापा की सैलरी होती होगी. ईश्वरी placed a tip of 50 पैसे before leaving the table. अब ईश्वरी को भी वहाँ पर पैसे छोड़ने थे तो उसने 50 पैसे वहाँ पे एज अ टिप रख दिए. I had expected the same response from the waiters with which they served ईश्वरी. अब ये चाहते थे कि जैसे ये ईश्वरी को सर्व कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी सर्व करो, उसी तरीके से सेम रिस्पॉन्स देना चाहिए. When he asked for something, why did the waiters hasten to execute his orders but show tiredness when I demanded something? अब जब ईश्वरी कुछ मांगता तो जल्दी जल्दी जाकर वो उसका ऑर्डर फुलफिल कर लेते, लेकिन अगर वहीं पर मैं कुछ ऑर्डर करता तो बहुत धीरे धीरे जाकर वो चीज़ मेरे लिए लेकर आते थे. I could not enjoy the meal. My whole attention was focused on this unequal conduct. मैं अपना मील भी इंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट मेरे साथ हो रहा था मेरा पूरा फोकस तो उसी पर ही था. The train arrived and we left the refreshment room to board it. ट्रेन आ गई थी तो इन्होंने भी रिफ्रेशमेंट रूम छोड़ा और जाके ट्रेन में बैठने गए. The waiters saluted ईश्वरी. They did not even look at me. अब जब ईश्वरी बाहर निकल रहा था तो उसको वेटर्स ने सल्यूट किया और इसकी तरफ देखा भी नहीं. These waiters are so well mannered. The servants in my house cannot complete any work properly. ईश्वरी commented. ईश्वरी ने इस पर कमेंट किया कि यहाँ के वेटर्स में कितने अच्छे मैनर्स हैं. मेरे घर के जो वेटर्स हैं वो लोग तो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं. If you also give them 50 paisa in tip every day, they will show better respectability. I said somewhat caustically. जो हमारे ऑथर इन्होंने बोला कि जैसे आपने वेटर को भी अलग से टिप दिया ना, घर के वेटर्स को सर्वेंट्स को भी ऐसे टिप देने लगोगे तो शायद वो भी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे. So you think the waiters were respectful merely in the expectation of a tip.
अब ईश्वरी ने क्वेश्चन किया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वेटर्स को क्योंकि टिप मिलने वाली थी इस वजह से वो इतने रिस्पेक्टेबल थे मेरे साथ? ओ नो, गुड बिहेवियर एंड रिस्पेक्टेबिलिटी आर इन देयर ब्लड। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, अच्छे से बिहेव करना और सबकी रिस्पेक्ट करना ये तो उनके खून में ही है। वी रीच्ड मुरादाबाद अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये लोग मुरादाबाद सुबह सुबह पहुंच गए हैं। There were a few people at the station to receive us. There were 2 gentlemen and 5 coolies. अब बहुत ही कम लोग इनको लेने के लिए स्टेशन आए थे, जिसमें 2 जेंटलमैन थे और 5 कूली भी थे। The coolies took charge of our luggage and the 2 gentlemen walked behind. जो कूलीज थे उन्होंने इनसे इनका सामान ले लिया था और जो 2 जेंटलमैन इनको लेने के लिए आए थे वो इनके पीछे पीछे चलने लग गए थे घर तक ले जाने के लिए। One of them was रियासत अली and the other राम हरक। दोनों के नाम इन्होंने बता दिए हैं, एक का नाम रियासत अली है और दूसरे का नाम राम हरक। Both of them looked at me with inquiring eyes as though asking, what is a crow like you doing in the company of a swan? अब दोनों हमारे ऑथर को इस तरीके से देख रहे थे कि तुम हमारे स्वैन के साथ, स्वैन वो ईश्वरी को बोलना चाह रहे हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। Is this gentleman your classmate? Riyasat Ali asked Ishwari. Yes, we are classmates and stay together as well. ईश्वरी ने बताया हाँ हम क्लासमेट्स भी हैं और हम लोग साथ में रहते भी हैं। It is because of him that I have been able to bear my stay in Allahabad, else I would have returned long time ago. अब ईश्वरी बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से मैं इलाहाबाद में रुक पाया, वरना तो मैं कब का छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस आ जाता। This time I forced him to come along with me. There were quite a few telegrams from his parents imploring him to return for the vacations. अब जो इनके पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे ये घर आए, उन्होंने भी इनको लेटर्स लिखे थे, but each time I made him send a reply stating he couldn't come. लेकिन हर बार मैंने फोर्स करके एक ऐसा रिप्लाई करवा दिया कि ये नहीं आ सकते। The last telegram was an urgent one, which required the sender to pay 25 पैसा for each word. लास्ट वाला जो टेलीग्राम था वो तो हमने अर्जेंट में भेजा था, जिसकी वजह से हमें 25 पैसा हर एक वर्ड का देना पड़ा था। Both the gentlemen looked at me in astonishment. But you go about wearing very simple clothes, Riyasat Ali finally commented in a doubting voice. रियासत अली बोलते लेकिन आप तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उसको डाउट हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वरी क्लियर्ड हिज डाउट्स, ही इज महात्मा गांधीज फॉलोअर। ईश्वरी ने सारे डाउट्स क्लियर करके बोल दिया ये तो महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। ही वेयर्स ओनली खादी एंड हैज बर्न्ड डाउन ऑल हिज फैशनेबल क्लोथ्स। जितने भी फैशनेबल क्लोथ्स थे इन्होंने उस सबको जला दिया और अब सिर्फ ये खादी पहनते हैं। The annual revenue from their estates is 2.5 lakh rupees, but anyone looking at his face will assume he has come from an orphanage. इनका एनुअल रेवेन्यू तो 2.5 लाख रुपए है, लेकिन इनका फेस देखकर तो ऐसा ही लगेगा जैसे ये किसी ऑर्फनेज से आए। ऑर्फनेज वो जगह होती है जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। It is very rare to come across such traits in the rich, राम हरक said. राम हरक ने बोला अमीरों में कोई ऐसा काम आजकल करे ये तो हमने सुना ही नहीं है। I was feeling uneasy, but for some reason I could find nothing amusing in this white lie at that time. अब ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ईश्वरी झूठ पे झूठ बोल रहा है। हमारे ऑथर को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लग रहा है इतना झूठ बोलने से, लेकिन इसने कुछ टोका नहीं बीच में। It was as though each sentence drew me nearer to a make-believe world of riches.
हर एक सेंटेंस जो ईश्वरी बोल रहा था उसमें सिर्फ झूठ था। वो प्रिटेंड करना चाह रहा था कि हमारा ऑथर बहुत अमीर इंसान है ताकि सब उसकी इज्जत करें यहाँ पे। ईश्वरीज हाउस वॉज लाइक अ कासल, एकदम महलों जैसा घर था। द एंट्रेंस वॉज थ्रू एन इम्पोजिंग गेट दैट हैड अ सेंट्री वॉकिंग टू एंड फ्रो। अब एक गेट बहुत बड़ा सा था, जब ऐसा गेट जिसको अगर आप देख लो तो एक पल के लिए आपकी अटेंशन तो जाएगी। इतना अच्छा गेट था। वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे, सोल्जर्स थे जो गेट की रक्षा कर रहे थे। देयर वर इन्यूमरेबल सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर थे। देयर वाज आल्सो देयर वाज एन एलिफेंट tethered ऑन द ग्राउंड्स, एक रस्सी से बांधा हुआ एलिफेंट भी था वहाँ पे। Ishwari introduced me to his parents and relatives in the same exaggerated manner in which he had introduced me to Riyasat Ali and Ram Harak. अब जैसे इन दोनों से इंट्रोडक्शन करवाया था ईश्वरी ने, वैसे ही अपने मम्मी पापा को भी सारा झूठ झूठ बता दिया। He told such tall tales that not just the servants but even family members started treating me with respect. ईश्वरी ने ऐसे ऐसे झूठ बोल दिए जिसकी वजह से सारे फैमिली मेंबर्स बहुत रिस्पेक्ट देने लग गए इसको। Few gentlemen even started addressing me as sir. कुछ जेंटलमैन तो इसे सर भी कहकर बोलने लग गए थे। When I found myself alone with him, I asked Ishwari why he was spreading lies about me. This is the best strategy to be adopted with these donkeys, else they will not speak properly with you. अब अकेले में थे तब हमारे ऑथर ने ईश्वरी से पूछा कि आप मेरे बारे में ऐसे झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो। तो ईश्वरी ने बताया कि अगर मैं सच बोल दूंगा ना तो इनमें से कोई ठीक से तुमसे बात भी नहीं करेगा, इस वजह से मैंने झूठ बोला है। आफ्टर अ while, a barber came to massage our feet since we must be tired after our long journey. कुछ देर बाद एक बार्बर आया और वो हमारे पैरों की मसाज करने वाला था, क्योंकि हम इतना चलकर आए थे, इतनी दूर से आए थे तो हम थक भी गए होंगे। Pointing at me, Vishwari ordered the barber to massage my feet first. I was lying on the bed. ईश्वरी ने बोला पहले इनकी मसाज कर दो। ये बेड पे लेटे हुए थे। It was perhaps the first time in my life that anyone had massaged my feet. पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था कि इनके पैरों की मसाज कोई कर रहा था। I, who never failed to chide Ishwari for the strange behavior of the rich people, was today pretending to be one of them. अब इनको, हमारे ऑथर को कभी अच्छा नहीं लगता था जब ईश्वरी ऐसे अमीरों जैसी हरकतें करती है, लेकिन आज हमारे ऑथर खुद एक अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें खुद के साथ हो रही है आज उनके साथ। It was 10 a.m. and the day's light had only reached the summit of the mountains. अब सुबह के 10 बज रहे थे, धूप निकली नहीं थी अभी अच्छे से, but Ishwari's family believed in following old traditions and so an early lunch was announced. सुबह के 10 बजे ही इन्होंने लंच रख दिया। We went to bathe. लंच करने के लिए हम नहाने गए। I have always folded my own clothes, but here, imitating Ishwari's ways, I left them lying about. I was feeling embarrassed to fold my own clothes myself. We went for the meals. अब हमेशा लाइफ में मैंने अपने कपड़ों की घड़ी खुद ही करी है, लेकिन यहाँ पर ईश्वरी का देखा देख मैंने भी अपने कपड़े को ऐसे ही छोड़ दिया। उनकी घड़ी करने में मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लगने लग गया और हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। While in the hostel, we never gave a second thought when entering the mess wearing shoes. But here it was binding to remove the shoes and wash the feet before sitting down for meals. अब हॉस्टल में तो क्या है, हम शूज़ पहन के भी खाना खाने बैठ जाते थे, लेकिन यहाँ पर शूज़ भी रिमूव करने पड़ेंगे, अपने पैर धोने पड़ेंगे और उसके बाद आप खाना खाने बैठ सकते हो। A servant was waiting with a pail of water. Ishwari extended his feet and the servant washed them. एक सर्वेंट पानी लेके ही खड़ा हुआ था, जैसे ही ईश्वरी ने अपने पैर आगे करे सर्वेंट ने पैर धो दिए। I followed Ishwari's example.
The servant washed my feet too. My principles seemed to have deserted. अब जो हमारे ऑथर के प्रिंसिपल्स थे कि अमीरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जिसके लिए वो पहले ईश्वरी को डांटते थे, आज वो सेम चीज फॉलो कर रहे थे. I was respected by one and all for being the scion of princely family and a disciple of महात्मा गांधी. सब लोग इतनी इज्जत दे रहे थे क्योंकि एक अमीर घर के बेटे थे, झूठ में तो यही बोला था, और ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे. Every care was taken to ensure that there was not the slightest delay in serving meals or laying the bed at the right time. छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा था ताकि 1-2 मिनट भी लेट नहीं हो इनको खाना परोसने में या फिर सोने के लिए इनका बेड लगाने में. I had become much more tender than ईश्वरी or was compelled to become so. अब ईश्वरी तो कम ऐसे अमीरों वाली चीज़ें करता था, मैं तो ज़्यादा ही करने लग गया था, या फिर शायद मेरी मजबूरी थी ऐसा करना क्योंकि ईश्वरी ने इतने झूठ बोल रखे थे यहाँ पे. ईश्वरी might spread out his bed with his own hands, but how could his princely guest do the same? That could cause a blot in his greatness. ईश्वरी तो खुद का बेड कभी कभी खुद भी लगा लिया करता था, लेकिन इनका ये जो फ्रेंड है, जो एक राजा महाराजाओं के परिवार से आया है, मेहमान है, वो अपना अगर बेड लगाएगा तो उसकी महानता कम हो जाएगी. इस वजह से ये तो भाई कभी अपना बेड नहीं लगाता था. This is exactly what happened one day. Ishwari was not in the room. He had perhaps gone to discuss certain things with his mother. अब एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ, ईश्वरी अपने रूम में नहीं था, वो अपने मम्मी के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए बाहर गया. It was already 10 p.m. and my eyelids were drooping in sleep. 10 बज चुके थे और हमारे ऑथर को काफ़ी नींद आ रही थी. But the bed was not laid. लेकिन अभी तक बेड नहीं लगा था. How could I spread it myself? और मैं खुद कैसे अपना बेड लगाता? I was the scion of a princely family. मैं तो एक अमीर घर का बच्चा हूँ, मैं कैसे बेड लगा सकता हूँ? The servant came at around 11:30 p.m. He had been busy with other household work and had quite forgotten about laying my bed. सर्वेंट 11:30 बजे आया. वो घर के दूसरे कामों में थोड़ा बिजी हो गया था और वो भूल गया था मेरा बेड लगाना. He came hurrying when he realized his folly. जब उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन हुआ तो वो भागा भागा आया. I gave him such a scolding that he must have remembered it for life. और मैंने उसे इतना अच्छे से डांटा कि अब वो जिंदगी भर याद रखेगा. When Ishwari heard me reprimanding the servant, he rushed to the room. You did the right thing. This is the way to deal with these idiots, he said. अब ईश्वरी ने जैसे ही सुना इस चीज के बारे में तो वो भी रूम में आया और उसने बोला तुमने बिल्कुल सही करा, इन इडियट्स को तो ऐसे ही डांटना चाहिए. A similar incident occurred another day. ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ. ईश्वरी had been invited to dinner somewhere. It was evening, but the lamp had not yet been lighted. अब ईश्वरी को तो किसी ने डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था कहीं पे, शाम हो गई थी और अभी तक लैम्प नहीं जलाया था किसी ने. The lamp was on the table and the matchbox was by its side. टेबल पे लैम्प रखा था और माचिस की डिब्बी भी वहीं पे रखी थी. I had never seen Ishwari lighting the lamp with his own hands. So how could the worthy guest do so? अब मैंने तो कभी ईश्वरी को भी ऐसे लैम्प जलाते हुए नहीं देखा, तो मैं तो गेस्ट हूँ, मैं कैसे जला सकता था? I was getting annoyed. The newspaper lay on the table and I wanted to read it. अब इनको क्या चाहिए था कि टेबल पे न्यूज़पेपर रखा था और इनको वो न्यूज़पेपर पढ़ना था, लेकिन शाम का टाइम था और किसी ने लैम्प नहीं जलाया था, तो ये पढ़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो रहा था. But the lamp threw no light. Riyasat Ali, the clerk, happened to pass by the room, and it is on him that I vented my anger. अब रियासत अली उस टाइम पर, जो कि क्लर्क थे, वो इनके रूम के सामने से गुजर रहे थे, तो इन्होंने इनका गुस्सा रियासत अली पर निकाल दिया. You people don't have the courtesy to even light the lamp in the guest's room. I rebuked him.
I can't understand why laziness is tolerated here. अब इन्होंने बोला कि तुम लोग इतना नहीं कर सकते कि गेस्ट के रूम में कम से कम लैम्प तो जला दो, कितनी आलस भरा हुआ है यहाँ पे। The dressing down unnerved the unfortunate man, and he lighted the lamp with trembling hands. कांपते हुए हाथों से रियासत अली ने उस लैम्प को जला दिया। This way, the holidays came to an end, and we returned to Prayag. अब सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी और ये दोनों वापस से प्रयाग, जहाँ पर ये हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पर आ गए। Quite a large number of villagers came to see us off. The happy-go-lucky person accompanied us till the railway station. बहुत से गांव वाले इनको छोड़ने के लिए आए स्टेशन तक। I played my role to perfection and left a deep impression in everybody's mind. इन्होंने, ऑथर ने अपना रोल काफ़ी परफेक्शन से निभाया और काफ़ी अच्छी इमेज सबके माइंड में इन्होंने छोड़ दी। I wanted to offer presents to everyone, but my pockets were empty. जाते जाते मैं सबको तोहफा भी देना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। We already had the return tickets. The only thing that needed to be done was to board the train once it arrived. हमने ट्रेन का टिकट्स तो पहले से ही बुक कर ली थी। अब बस एक ही काम करना था कि जब भी ट्रेन आए हमें उस पर चढ़ना था। When the train arrived, it was bursting with passengers. People were returning after spending the Durga Puja vacations in their village. अब जब ट्रेन आई तो वो तो पूरी भरी हुई आई, क्योंकि दुर्गा पूजा से सारे गांव वाले वापस से अपने अपने घर जा रहे थे। There was not enough space in the second class coaches to accommodate even a season seat. इतनी भीड़ थी कि इंसान तो एक भी अंदर ना जा पाए। The situation in the inter-class coaches was worse. Inter-class coach में तो इससे भी बुरी situation थी। This was the last train and we had to board it under any circumstance. ये आखिरी ट्रेन थी और हमें इसको ही इसी में चढ़ना था। Somehow we managed to squeeze ourselves into a third-class coach. एक थर्ड क्लास के कोच में इन्होंने जैसे तैसे धक्का धुक्की देकर अंदर चले गए। Here too our wealth spoke and people made some space for us. अब यहाँ पर भी इनका पैसा बोल रहा था, लोगों ने इनके लिए थोड़ी सी जगह कर दी। But I wasn't very happy traveling in that coach. लेकिन मैं ज़्यादा खुश नहीं था उस कोच में ट्रैवल करने से। We had come in great comfort, but were returning in a sad condition. हम लोग आए तो इतने कंफर्टेबल थे और अब जा रहे हैं ऐसे। There was not enough space to even shift position. इतनी सी भी जगह नहीं थी कि हम अपनी पोजीशन तो शिफ्ट कर लें इधर से उधर। One man who had a huge bundle tied to his back was going to Kolkata. अब एक आदमी था जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सा बंडल टंगा हुआ था, वो कोलकाता जा रहा था। He could find no space to put down his bundle and this was causing him much discomfort. अब वो बंडल उनको जमीन पे रखना था पर कोई जगह ही नहीं मिली, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। Feeling uncomfortable, the man would make his way to the door every now and then for a whiff of fresh air. अब थोड़ी सी खुली सांस लेने के लिए बार बार वो डोर तक जाते और फिर वापस आ जाते। I was sitting by the door. During his struggles to the door, the man's bundle always brushed against my face. I did not like this at all. मैं डोर पर ही बैठा था, तो बार बार जब भी वो आते और वापस जाते तो वो जो मैन का बंडल था वो मेरे फेस पे रब होता, फिर जाता, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Besides, when the rustic came and stood in front of me, he blocked the breeze. और जब वो आकर मेरे सामने खड़ा होता तो ठंडी ठंडी हवा रुक जाती, मेरे तक तो आ ही नहीं पाती। I found that very stifling. I suffered this agony in silence for some time, but could not take it any longer. कुछ टाइम तक तो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करा, बट फिर जब मेरा पेशेंस खत्म हो गया, in a sudden fit of rage, गुस्से गुस्से में I caught hold of the man, pushed him aside and slapped him hard. फिर मैंने क्या करा, गुस्से में आके उस मैन को पकड़ा और जोर से धक्का मारकर एक थप्पड़ भी मार दिया। Why are you hitting me, बाबूजी? अब उस आदमी ने पूछा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? We have also paid the fare. He sat rolling his eyes at me. उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैंने भी तो पैसे दिए हैं ट्रैवल करने के लिए।
I rose and slapped him again. There was a storm in the coach, and a hail of insults came hurling at me from every side. अब पूरे कोच में थोड़ा सा आवाजें आने लगी और लोग इसको इंसल्ट करने लगे. If you are so tender, why didn't you board the first class coach? If he is wealthy, he had better display his wealth in his own home. Had he hit me, I would have shown him his place. अब लोग बोल रहे हैं इतना ही कोमल था तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था, यहाँ पे क्यों आया? इतनी वेल्थ है तो वहाँ दिखानी चाहिए थी, इसको अपने घर में रखे इतना पैसा, और अगर ये मुझे मारता तो मैं इसको इसकी जगह दिखा देता. ऐसे करके लोग आपस में बातें करने लग गए थे. What wrong did the poor fellow commit? There is no space in the coach even to breathe. The poor man only went up to the door to catch a whiff of fresh air. लोगों ने बोला उस बूढ़े गरीब आदमी की क्या गलती थी? यहाँ जगह नहीं है सांस लेने के लिए, तो बस वो गेट पे जाके सांस ही तो ले रहा था. And he has been slapped for that. Do people lose their humanity completely after becoming rich? लोग बोल रहे क्या इंसानियत ही खत्म हो जाती है क्या अगर लोग अमीर हो जाते हैं तो? The scene had greatly embarrassed ईश्वरी, और इस सीन की वजह से ईश्वरी भी काफी एम्बैरस हुआ. He snapped out at me in English, "What an idiot you are, बीर." अब ईश्वरी ने क्या बोला? इस बार बीर जो हमारे ऑथर है उन्हीं को इसने इडियट बोल दिया. I felt as though I was slowly recovering from my state of drunken stupor. और बीर को ऐसा लगा कि ये जो इनका फॉल्स एक स्टेटस बन चुका था इसके माइंड में कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, और जो भी झूठ ईश्वरी ने बोले थे उसके घर पे, ये वो सारे झूठों को सच मान बैठा था और ये उसी तरीके से एक्ट कर रहा था. और आज पलट के ईश्वरी ने भी इसको इडियट बोल दिया. The story clearly teaches us that we should never forget the place or state from where we rise. Only then is success meaningful in life. हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस जगह से आए हैं. हमको इज्जत मिल रही है आज अच्छी बात है, लेकिन आपको आपकी रूट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए. So that was all about your chapter. I hope you understood it. If you have any doubts, you can write me in the comment section. If you want me to teach any other chapter of this book or any other book as well, you can also mention that. And yes, last but not the least, kindly subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.